जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में पवित्रता, सत्य, करुणा, ईश्वर भक्ति और सदाचार की छवि उभरती है। धर्म वह है जो मनुष्य को पशुता से ऊपर उठाकर देवत्व की ओर ले जाए। धर्म वह है जो भीतर शांति दे, जो दूसरों के दुख को कम करे, जो समाज में प्रेम फैलाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही धर्म एक दिन स्वार्थ, लालच और हिंसा का माध्यम बन सकता है? क्या ऐसा संभव है कि धर्म का नाम लेकर ही अधर्म सबसे अधिक बढ़े? भविष्य पुराण इस भयानक सत्य को पहले ही प्रकट कर चुका है। यह केवल कथाओं का ग्रंथ नहीं, बल्कि आने वाले समय की चेतावनी है। भविष्य पुराण कहता है कि कलयुग में धर्म का बाहरी रूप तो रहेगा, लेकिन उसका सार धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लोग मंदिर तो बनवाएंगे, पूजा भी करेंगे, व्रत भी रखेंगे, लेकिन उनके मन से सत्य और करुणा गायब हो जाएगी। धर्म केवल दिखावा बन जाएगा, और जब धर्म दिखावा बनता है तभी अधर्म जन्म लेता है। धर्म का वास्तविक अर्थ है धारण करना, जो जीवन को संतुलित रखे, जो आत्मा को पवित्र करे, वही धर्म है। लेकिन जब मनुष्य धर्म को केवल पहचान या परंपरा मान लेता है, तब वह उसका अर्थ भूल जाता है। भविष्य पुराण बताता है कि कलयुग में लोग धर्म को समझने के बजाय केवल उसका प्रदर्शन करेंगे। वे सोचेंगे कि माथे पर तिलक लगा लेने से, गले में माला पहन लेने से या मंदिर जाकर फोटो खिंचवा लेने से वे धार्मिक हो गए। ऐसा धर्म केवल शरीर पर रहता है, आत्मा पर नहीं। और जो धर्म आत्मा तक ना पहुँचे वह अधर्म से भी खतरनाक होता है, क्योंकि वह मनुष्य को झूठा संतोष देता है। भविष्य पुराण कहता है कि आने वाले समय में साधु संतों का स्वरूप भी बदल जाएगा। जो लोग वास्तव में त्यागी और ज्ञानी होने चाहिए थे, उनमें से कई केवल नाम और धन के लिए धर्म का उपयोग करेंगे। वे लोगों की आस्था को भुनाएंगे, बड़े बड़े आश्रम बनवाएंगे, चमत्कारों की बात करेंगे, लेकिन भीतर से भोग विलास में डूबे रहेंगे। ऐसे पाखंडी धर्मगुरु समाज को भ्रमित करेंगे और अधर्म को बढ़ाएंगे। जब गुरु ही स्वार्थी हो जाए तो शिष्य मार्ग कैसे पाएगा? यही कारण है कि भविष्य पुराण इसे कलयुग का बड़ा संकट बताता है। धर्म का व्यापार भी बढ़ेगा। पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान सब पैसों का खेल बन जाएंगे। लोग सोचेंगे कि अधिक धन देकर वे पाप धो सकते हैं, लेकिन क्या पाप धोने से धुल सकता है? यदि ऐसा होता तो सबसे अमीर लोग सबसे पवित्र होते। भविष्य पुराण कहता है कि यह सोच ही अधर्म है, क्योंकि धर्म खरीदने की वस्तु नहीं है। कलयुग में लोग धर्म को भी प्रतियोगिता बना देंगे। कौन बड़ा भक्त है, कौन बड़ा दानी है, कौन बड़ा धार्मिक है, इसकी तुलना होगी। धर्म विनम्रता सिखाता है, लेकिन तुलना अहंकार पैदा करती है, और जहाँ अहंकार है वहाँ धर्म नहीं रह सकता। परिवारों में भी धर्म का पतन दिखाई देगा। बच्चे माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे। माता पिता बच्चों को केवल पैसा कमाना सिखाएंगे, चरित्र नहीं। भाई भाई में प्रेम कम होगा, स्वार्थ अधिक होगा। रिश्ते केवल लाभ के आधार पर बनेंगे। भविष्य पुराण कहता है कि जब घरों से धर्म चला जाता है, तब समाज में अधर्म अपने आप बढ़ जाता है। राजनीति भी धर्म का उपयोग करेगी। नेता धर्म के नाम पर लोगों को बांटेंगे,
नफरत फैलाएंगे और अपने स्वार्थ सिद्ध करेंगे। धर्म जो जोड़ने का माध्यम था वही विभाजन का कारण बन जाएगा। भविष्य पुराण इसे धर्म का सबसे बड़ा अपमान बताता है। कलयुग में लोग धर्म के नाम पर लड़ेंगे। वे सोचेंगे कि उनका मार्ग ही श्रेष्ठ है और बाकी सब गलत है। यह कट्टरता हिंसा को जन्म देगी, लेकिन सच्चा धर्म कभी किसी से घृणा नहीं करता। जो घृणा सिखाए वह धर्म नहीं, अधर्म है। लोग व्रत तो रखेंगे लेकिन क्रोध नहीं छोड़ेंगे, पूजा करेंगे लेकिन छल कपट करेंगे, तीर्थ जाएंगे लेकिन दूसरों का शोषण करेंगे। यही दोहरा जीवन अधर्म को बढ़ाता है। भविष्य पुराण कहता है कि ऐसा व्यक्ति स्वयं को धोखा देता है। एक सुंदर उदाहरण दिया गया है, जैसे कोई व्यक्ति बाहर से साफ कपड़े पहन ले लेकिन शरीर गंदा हो तो क्या वह स्वच्छ कहलाएगा? नहीं। उसी प्रकार बाहर से धार्मिक दिखना और भीतर से पापी होना सबसे बड़ा पाखंड होता है। ज्ञान का भी दुरुपयोग होगा। लोग शास्त्रों की बातें अपने स्वार्थ के अनुसार तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करेंगे। वे धर्म का सहारा लेकर गलत कार्यों को सही ठहराएंगे। यही अधर्म का सबसे सूक्ष्म स्वरूप है। भविष्य पुराण हमें चेतावनी देता है कि जब धर्म केवल शब्द रह जाए और जीवन में न उतरे तब वह अधर्म बन जाता है। लेकिन इस अंधकार में भी आशा है। भविष्य पुराण कहता है कि सच्चा धर्म कभी समाप्त नहीं होता। कुछ लोग हमेशा ऐसे होंगे जो सत्य, सेवा, करुणा और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। वही लोग समाज में प्रकाश फैलाएंगे। सच्चा धर्म मंदिरों में कम और व्यवहार में अधिक दिखता है। भूखे को भोजन देना, दुखी को सहारा देना, सत्य बोलना, ईमानदारी से कर्म करना, यही धर्म है। यदि मन शुद्ध है तो छोटा सा कार्य भी महान पुण्य है। यदि मन अशुद्ध है तो बड़ा से बड़ा यज्ञ भी व्यर्थ है। अंततः भविष्य पुराण का संदेश स्पष्ट है। धर्म का नाम लेने से नहीं, धर्म को जीने से जीवन बदलता है। यदि हम धर्म को केवल पहचान बनाएंगे तो अधर्म बढ़ेगा। यदि हम धर्म को आचरण बनाएंगे तो समाज में शांति आएगी। इसलिए सावधान रहो। धर्म को प्रदर्शन मत बनाओ, धर्म को जीवन बनाओ। क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ा अधर्म यही होगा कि लोग धर्म का नाम लेकर ही अधर्म करेंगे। और सबसे बड़ा धर्म यही होगा कि तुम चुपचाप सच्चाई से अपना कर्तव्य निभाते रहो। यही भविष्य पुराण की चेतावनी है, यही उसकी शिक्षा है और यही हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।